Conclude your speech now. DJ Chandrachud stated that. Please, Mani has Mr. democracy in Samir Chandigarh? Urao. It is Mani the Mr. BJP. Samir Urao. Please. Please. Please follow the times, please. Samir Urao ji. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं नए संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रथम 15 मिनट दिए गए प्लीज अभिभाषण के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को धन्यवाद देने के लिए जो उपलब्ध कराए गए, इस अवसर के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी बातों को शुरू करना चाहता हूं। झूम उठी है नारी शक्ति, गौरवान्वित है आदिवासी, गुलामी की तोड़ बेड़ियां जब नए संसद को संबोधित करती है एक महिला आदिवासी। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के साथ नए भारत, विकसित भारत के दिशा में हम सबों को मार्गदर्शन करने का काम किया है। महोदय, सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण आज देश के वंचित वर्ग में उनके अधिकार को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के इस सूत्रों के आधार पर, इस नीतियों के आधार पर देश में सामाजिक न्याय का एक उदाहरण बन चुका है। उपसभापति महोदय, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, देश के आज़ादी के 75 वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम में जो है महती भूमिका निभाने वाले देश के जनजातीय अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में किसी ने किसी भी प्रकार से उनकी जीवनी और उपलब्धियों के बारे में बताने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ स्थानीय स्तर पर राजनीतिक लाभ ही लेने का काम किया। लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा करके आज देश भर के जनजाति समाज को गौरवान्वित किया है, सम्मान करने का काम किया है। और यही नहीं उपसभापति महोदय, हमारे सरकार ने बहुत सारे उनके लिए किया है। और इनकी सरकार, जब पहले की सरकार आदिवासी का वोट का उपयोग ही केवल करती रही, हमारे जनजातियों के बीच में केवल अपनी बात को बताने का काम किया, लेकिन जनजातियों की बात को सुनने का काम कभी नहीं किया। 75 वर्षों में ये भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव में, उनके धरती पर किसी ने नहीं गया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के उली हाथू गांव में जाकर के, उनके भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव में जाकर के वहां का मिट्टी का तिलक लगा करके हमारे जनजातियों को विकास करने के लिए संकल्पित हुए। और वहीं से हमारे जो है पीपीटी जी ग्रुप के जो आदिम जनजाति है, इन लोगों के विकास के लिए जो है जो मापदंड बना था, वो गांव में जंगलों में रहते हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती थी कि यहाँ इतनी जनसंख्या है तभी रोड बनेगा। इन सारे मापदंडों को हटा करके वैसे पीपीडी ग्रुप के गांव का विकास होने के लिए सभी चीज़ों को जो है निरस्त करते हुए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ करके उनका विकास के लिए जो है योजनाएं प्रारंभ किया गया है। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी वर्ग के लिए बहुत से वो विचार करते हुए आगे बढ़े। मान भूमि जो हमारा मानगढ़ धाम जो है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे जो है हजारों हजार वहाँ के जो वीर जनजातियों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया।
कितने शहीद हो गए, लेकिन उनके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मानगढ़ गढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम कर रहे हैं उपसभापति महोदय। 2014 से अब तक आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा 10 नए जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण कर रहे हैं, ताकि हमारे नए पीढ़ी के नए लोग उनके जीवनी और उपलब्धि को पढ़ करके वो जो हमारे जो है अनसंग हीरो की बातों को जानेंगे। उपसभापति महोदय, हमारी ये सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधानमंत्री आवास के लिए भी लगभग 60 लाख आदिवासी के लिए वो स्वीकृति दिए हैं, जिसमें 53 लाख जैसा ये जो है प्रधानमंत्री आवास बन करके तैयार हो गया है। महोदय, देश के आदिवासी वर्ग के लिए घर का एक सपना था, लेकिन इस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और सरकार के सकारात्मक प्रयासों से देश के आराध्य श्री राम जी को भी उनका घर प्राप्त हुआ है उपसभापति महोदय। और आज देश राममय है। हमारी सरकार श्री राम के आदर्श पर चलते हुए जन जन के विकास के लिए कार्य कर रही है और सरकार की विभिन्न योजनाएं आज देश के आदिवासी परिवारों को लाभ प्रदान कर रही है। महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आदिवासी परिवारों के लिए भी 1.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग मैं बताना चाहता हूं कि 20 लाख आदिवासियों को हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी प्राप्त हुआ है। और ये मैं बताना चाहता हूं, देश के आदिवासी हमारे जो भाई लोग हैं पहले योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके पास संवाद करते हुए उन सारे चीज़ों को एकदम ट्रांसपेरेंट वे में उनकी सारे चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, हमारे आज के हमारे जो है आज आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी सशक्तिकरण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने के प्रयास से देश के एक ऐसे आदिवासी समाज के बहन को देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम किया है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को। इसके चलते हमारे जनजाति समाज में बहुत उत्साहित है, सम्मान मिला है और उनके प्रेरणा लेते हुए अपने को सशक्त करने की ओर यह समाज आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, आज जो है हमारे जनजाति समाज कभी भी पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार ऐसे पुरस्कार से वंचित रहा था, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं हमारे जो श्री पी.ए. संगमा समेत 23 अन्य महान विभूतियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। उपसभापति महोदय, देश के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। 1947 में स्वतंत्र हुआ, परंतु देश की सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई 2014 से शुरू हुई। उपसभापति महोदय, आज देश की सांस्कृतिक धरोहर को उनकी खोई हुई गरिमा पुनः प्राप्त हो रही है। केदारनाथ से बाबा महाकाल तक हो रहे विकास कार्य आज श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के कुछ दूरी पर बनने जा रही मस्जिद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है। उपसभापति महोदय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह भारत का मान है। धर्म हमारा कोई भी हो, परंतु पद्धति हमारी सनातन है। महोदय, हमने कलयुग, सतयुग जैसे युगों के बारे में
सुना था, परंतु 2014 से शुरू हो गया है मोदी युग। यह देश की सनातन संस्कृति को जीवित करने वाला धर्म युग है। आज श्री राम दे रहे हैं हमको आशीर्वाद, आगे आशीर्वाद देंगे मथुरा, काशी और विश्वनाथ। उपसभापति महोदय, सरकार द्वारा देश के पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए अनेकों कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सीमाओं से सटे गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे द्वीप समूह में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन स्थानों पर पर्यटन के विकास हेतु सड़क, हवाई यातायात सहित अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने की दिशा में एक बड़ा क्षेत्र है। सरकार के प्रयासों से भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने अभिभाषण में बताया है कि सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास में बल दिया है। इन प्रयासों से आज दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर के आकर्षित हो रही है। गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकसित किए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आज देश विदेश से लाखों लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार द्वारा आदिवासियों के पवित्र स्थल मानगढ़ धाम को विकसित किया है, मैंने बताया। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, मैं महोदय इस कालखंड में शायद मैं ये पहली बार मेरा भाषण होगा, इसलिए मैं आगे थोड़ा 1-2 मिनट का समय भी लेना चाहता हूँ। ये कालखंड में राम मंदिर, धारा 370 आदि जैसे विषयों की चर्चा इस सदन में हुआ है। मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार तथा संसद में स्वर्णिम काल में इस सदन का हिस्सा बन पाया हूँ। यह स्पष्ट रूप से संसद से इतिहास तक स्वर्णिम काल का यह मैं अपने कार्यकाल में धारा 370 समाप्ति, राम मंदिर निर्माण, महिलाओं के अधिकारों के लिए मातृशक्ति बंधन विधेयक सहित अनेक ऐतिहासिक अवसरों को स्मृति के रूप में यहाँ से ले जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इस देश के अंदर न्याय यात्रा प्रारंभ हुआ है। इस देश के अंदर जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा केवल कहने से और करने से नहीं होता है। उस समय था, भारत जोड़ना अगर था तो ये जो है तमिल काशी संगम योजना करके ये भारत को जोड़ सकते थे। अगर भारत को जोड़ना था तो 370 को हटा करके भारत को कश्मीर के साथ जोड़ना था, लेकिन ये काम नहीं किए और ये आज न्याय यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर न्याय करना था तो कश्मीर के पंडितों के ऊपर न्याय करना था। अगर न्याय करना था तो हमारे जो है देश के संसाधनों पर पहला अधिकार ये आदिवासियों को दे करके करना था। अगर न्याय करना था तो हमारे जो है मातृ जो बंधन योजना के माध्यम से उनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था करके करना था। अगर न्याय करना था तो हमारा जो है बहनों के लिए जो है विधानसभा लोकसभा में आरक्षण करके उनका न्याय देने का काम करना था, लेकिन इन लोगों ने ये काम नहीं किया है। सभापति महोदय, ये मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लिए कार्य कर रही है सरकार के को जो है मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी ने किया काम, आदिवासियों का बढ़ाया सम्मान। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये कह सकता हूं देश के आदिवासी संगठित होकर के अब दिखाएगा आपको 400 पार। इसीलिए उपसभापति महोदय, आज देश भर में जहां भी जाओ देश के आदिवासी समाज
ये मोदी जी के जिस प्रकार से जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो है नारा और योजना के साथ एक जमीनी स्तर में जो योजनाएं, जो गरीब कल्याण योजनाएं जो चलाए जा रहे हैं, उन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित भी हो रहे हैं और मोदी के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अब की बार सारे लोग मिलकर के धन्यवाद 400 पार करने के लिए संकल्पित होकर के धन्यवाद आगे बढ़ रहे हैं। समीर बहुत जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय समीर जी। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्र।